नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ज़बरदस्त तरीके से, धुआंधार तरीके से। आप कैसे हो? आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दम बिहार बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में तत्पुरुष समास, जो मैंने अगले लेक्चर में पढ़ा दिया था। अविभाज्य समास को ख़त्म कर दिया था। आज मैं पढ़ाऊँगा तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में पूरा आधा पाठ ख़त्म करूँगा और आधा पाठ अगले संडे को ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो हमारा तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? ये तत्पुरुष समास में होता क्या है? तो इस समास में उत्तर पद को ही कहते हैं दूसरा पद। उत्तर पद को क्या कहते हैं? दूसरा पद कहते हैं, या कह सकते हो द्वितीय पद भी कह सकते हो, ठीक है। तो इस समास में उत्तर पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। किसमें? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक। अब तत्पुरुष समास के भेद की बात करेंगे। तो तत्पुरुष समास के जो हमारा भेद होता है वह कितने होता है? 2 गो होता है। कौन कौन होता है? अब यहाँ जानेंगे। एक होता है व्याधिकरण। व्याधिकरण तत्पुरुष समास, व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है। दूसरा आपका होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समनाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। समनाधिकरण तत्पुरुष समास होता है, जिसे हम इसी समास को क्या कहते हैं? इसी समास को कर्मधारय समास को कर्मधार समास को ही कहा जाता है। क्या? समानाधिकरण समास कहा जाता है। किस समास को कहा जाता है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास किस समास को कहा जाता है? तो हमारा होता है कर्मधारय समास को ही कहा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम एक ये पाठ पढ़ाऊंगा इसको। व्याधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ाऊंगा, उसके बाद समानाधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ाऊंगा। पहले इस पर बात करूंगा, ठीक है। अब चलते हम इस स्लाइड पर। अब चलिए, हम बात करेंगे किसका? पहला व्याधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता क्या है, ठीक। तो इस समास में दूसरा पद, जिसे कहते हैं उत्तर पद, दूसरा पद की प्रधानता होती है। किसमें? व्याधिकरण तत्पुरुष समास में किसका दूसरा पद प्रधान होता है? कौन पद? दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक। चलिए, अब इस समास में कर्ता जो आपका कारक कितने होते हैं? कारक आपके होते हैं 8 होते हैं, ठीक। आपके कारक कितने होते हैं? 8। उसी में से एक है कर्ता कारक। क्या है? एक कर्ता कारक। कर्ता कारक जो होता है, कर्ता ने होता है, ठीक। कर्ता ने होता है। तथा संबोधन कारक होता है हे या अरे। हे या अरे कह सकते हो, ठीक है। हे या अरे को छोड़कर पूर्व पद से सभी विभक्तियां का लोप मतलब होता है क्या? गायब या छुपा हुआ, ठीक है। गायब, लोप मतलब होता है छुपा हुआ या विलुप्त हुआ, ठीक है। लोप मतलब गायब हुआ, छुपा हुआ, विलुप्त हुआ। तो ये कहता है कि इस समास में कर्ता कारक ने तथा संबोधन कारक हे अरे को छोड़कर पूर्व पद से सभी विभक्तियां का लोप होता है, ठीक है। मतलब कि कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ दिया जाए, अब बाकी जितने
हमारे बचे कारक 6 कारक बच चुके हैं, वह क्या होते हैं? तत्पुरुष समास में, व्यधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होते हैं? छुपे होते हैं। क्या होते हैं? छुपे होते हैं। ठीक है, गायब होते हैं, नहीं पहचाने, नहीं वो सेंटेंस जैसे लिख दिया है यहाँ पर, जैसे लिख दिया राजपुत्र, राजपुत्र। अब यहाँ पर राजपुत्र लिख दिया। अब हम देखो यहाँ पर विभक्तियाँ हैं, विभक्तियाँ हैं, यहाँ पर कारक है, बाकी आपको कारक दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं इसको तोड़ूंगा देखो दिखाई देगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। देखो का क्या है? का क्या है? कारक है, कारक है ना, कारक का क्या है? कारक है। तो क्या छुपा हुआ नहीं था, गायब नहीं था, क्या था ना यहाँ पर? तो क्या होता है? यह सभी जो हमारा 6 विभक्तियाँ, 6 हमारे कारक होते हैं, यह क्या छुपे होते हैं, गायब रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। अब देखो, अब यहीं पर लिख दूँ राजा ने। देखो अब ने आ गया, राजा ने, तो ने देखो राजा ने, तो ने यहाँ छुपा है? नहीं छुपा है, छुपा है? नहीं छुपा है। तो इसलिए इसे हम 8 कारक में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे 8 कारक में नहीं जोड़ते हैं। और संबोधन कारक को भी नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि ये दिखाई या छुपते नहीं हैं। जैसे कोई का होता है, कोई का प्यार होता है, कोई का प्यार दिख जाता है, कोई का प्यार नहीं दिखता। उसी तरह ही क्या है, कोई का गुण दिख जाता है, कोई का गुण नहीं दिखता। ठीक है, उसी प्रकार यह भी है। अब देखो करा के व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद, करा के व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं हमारा? तो हमारे जो कितने भेद होते हैं? तो हमारे 6 भेद होते हैं, 6 भेद। अब यह 8 कारक कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं ना, कारक के। इसमें से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6 ही ना बचेगा। कितना बचेगा? 6 ही ना बचेगा। तो 6 को हमारा कारक क्या हो जाएगा? भेद हो जाएगा। यही होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो हमारा कितने होते हैं? व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब कौन कौन होते हैं अब यही जान लेना चाहिए। ठीक है, तो पहला आपका होता है कर्म तत्पुरुष समास। क्या होता है? कर्म तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा होता है आपका करण तत्पुरुष समास। क्या होता है? करण तत्पुरुष समास। तीसरा क्या होता है? संप्रदान। क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष समास। तीसरा कौन होता है? संप्रदान तत्पुरुष समास। आपका चौथा क्या होता है? अपदान। क्या? अपादान तत्पुरुष समास है। क्या होता है आपका चौथा? अपादान तत्पुरुष समास होता है। पांचवा क्या है आपका? पांचवा है आपका संबंध तत्पुरुष समास। क्या होता है? संबंध तत्पुरुष समास। और छठवा क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा। बस आप नॉलेज के लिए, ताकि आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो इसलिए आप एक बार इससे इतना जो लिखा हूँ नोट्स जब बनाइएगा, या बनाना सब है, लिखना सब है, लेकिन जब आप परीक्षा में जाएंगे परीक्षा देने, तो आप क्या करिएगा, इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एक बार ज़रूर पढ़ के जाएंगे तो आपसे क्या क्लियर रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। चलिए अब पहला को पढ़ेंगे। पहला क्या था हमारा? कर्म तत्पुरुष समास था। कर्म तत्पुरुष समास को समझेंगे। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें जो कर्म तत्पुरुष समास में पूर्व पद कहते हैं पहला पद। पूर्व पद को क्या कहते हैं? पहला पद कह सकते हैं, या प्रथम पद भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूर्व पद मतलब पहला पद से क्या होता है? कर्मकार की विभक्ति को जो है ना, कर्मकार, जो कर्म कारक है उसकी विभक्ति क्या है? को है। क्या है? को है। क्या लोप हुआ रहता है। लोप मतलब छुपा रहता है, गायब रहता है। ठीक है, गायब रहता है, छुपा हुआ रहता है। कौन? को हमारा विभक्तियाँ। और को विभक्तियाँ क्या कहलाता है? कर्म कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म कारक कहलाता है हमारा को। ठीक है, जैसे यहाँ आप लिखा है यश प्राप्त। अब यश प्राप्त में देखोगे तो हम यह पहला पद है। यश क्या है? यश हमारा पहला पद है। यश को
प्राप्त, यश को प्राप्त, यश प्राप्त, ठीक है, यश को प्राप्त, यश प्राप्त। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि गगन चुंबी को, गगन को चुंबी, गगन को चुंबी और गगन को चुंबने वाला, ठीक है, गगन को चुंबने वाला कह सकते हैं या गगन को चुंबी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विभक्तियाँ क्या है, को क्या है, छुपा हुआ, क्या इसमें को क्या विभक्तियाँ छुपा हुए, कर्म कारक की विभक्तियाँ जो को है क्या इसमें गायब है, छुपा हुआ है, लोप हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है जेब कतर, लिखा है कि जेब, जेब को कतरने वाला, कतरने वाला, जेब को कतारने, कतारने वाला, जेब को कतारने वाला। तो यहाँ पे देखो को क्या है, को विभक्तियाँ छुपा हुआ है इसमें, इसमें को विभक्तियाँ छिपा हुआ है ना, छिपा हुआ है, हाँ, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यह कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो। अब यहाँ पे इसको क्या लिखा है, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, क्या मुंह को तोड़ने वाला, मुंह है इसको तोड़ दिया, वही को, तो इसमें क्या आ रहा है, विभक्तियाँ को आ रहा है ना, तो इसमें क्या है, छुपा हुआ है, क्या हुआ। अब यहाँ पे इसको लिखूंगा, इसको विस्तार में, तो मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला। तो देखो यहाँ को है, को कौन सा कारक है, कर्म कारक है, कौन सा कारक है, कर्म कारक है, या छुपा हुआ है, ना, मुंह तोड़ में छुपा हुआ है, तो हमारा कौन हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। अब आपका क्या है, यहाँ पर आपका दूसरा है, दूसरा जो होता है आपका करण तत्पुरुष समास होता है, क्या होता है, करण तत्पुरुष समास, क्या होता है, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में, कारण इस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद से क्या होता है, करण तत्पुरुष समास। इसमें करण तत्पुरुष समास में क्या होता है, से होता है और के द्वारा होता है, क्या होता है, करण तत्पुरुष समास में क्या होता है, से होता है और विभक्तियाँ, और क्या होता है, के द्वारा होता है, विभक्तियाँ का क्या होता है, लोप होता है, क्या होता है, लोप होता है। अब देखो ये निकाल सुरचित, सुरचित। अब इसे हम विस्तार में लिखेंगे, इसे विभक्तियाँ में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, सुर से रचित, सुर से रचित। तो यहाँ पे देखो सुर से रचित है, से क्या है, से हमारा के कारण तत्पुरुष समास है, क्या है, कारण तत्पुरुष समास है, जिसका क्या हुआ है, लोप हुआ है, जो क्या है, छुपा हुआ, गायब हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, गायब नहीं है, से कहाँ है, यहाँ पर गायब नहीं है, गायब है, छुपा हुआ है, विलुप्त हुआ है, लोप हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा तुलसी कृत, यहाँ पर लिखा तुलसी, तो यहाँ पर तुलसी कृत लिखा था, तुलसी से जो कृत है, जो कृत मतलब तुलसी से कृत, यहाँ पे तुलसी के द्वारा कृत कह सकते हो, तुलसी से कृत ठीक रहेगा, ठीक है, तुलसी से कृत, तुलसी से कृत। तो देखो से आ रहा है, से क्या हमारा करण तत्पुरुष समास, जिसका क्या हुआ, लोप होता है, क्या होता है, विभक्तियाँ का लोप हुआ है, गायब हुआ है, क्या है, गायब हुआ है, ठीक है। अब है हस्तलिखित, क्या है, हस्तलिखित। देखो हस्तलिखित कह सकते हैं, हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित, क्या है, हस्त के द्वारा, हाथों के द्वारा लिखित, क्या हो, हस्त लिखित होता है, ठीक है, हाथों के द्वारा लिखित उसे कहते हैं हस्त लिखित। तो देखो हस्त लिखित, तो यह के द्वारा आ गया, के द्वारा आ गया है, के द्वारा। तो यहाँ पर देखो कि के द्वारा है, तो यह कौन सा हमारा है, करण तत्पुरुष समास है। और जब करण तत्पुरुष समास है, देखो यहाँ पर क्या है, छुपा हुआ है, क्या है इसमें, इस वर्ड में क्या है, इस शब्द में क्या है, यह के द्वारा छुपा हुआ है। इसे हम जो तोड़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारा कौन सा तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगर किसी शब्द को आप तोड़ते हैं और उसमें विभक्तियाँ मिलती है, कोई भी विभक्तियाँ, बस आपको क्या, ने और हे अरे को छोड़ के, मतलब कि कर्ता ने, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर जितने आपको विभक्तियाँ मिल जाए उसमें बस आपको कौन सा लगा देंगे, तत्पुरुष समास आप आराम से लगा देंगे, ठीक है। तो अबे इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, बस इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिल सके।
जब मैं शॉर्ट पढ़ाऊँगा तो आप ठीक से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर। चलिए तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर कहता है संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या करता है? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में इस समास में पूर्व पद इसमें पूर्व पद मतलब पहला पद से क्या होता है? संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए क्या होता है? के लिए का क्या होता है? लोप हुआ रहता है। के लिए का लोप हुआ रहता है। जो हमारा संपादन कारक है, संप्रदान कारक, वह क्या है? के लिए। क्या है? के लिए हमारा क्या कहलाता है? संपादन कारक कहलाता है, ठीक है। इसका लोप होता है, क्या? गायब होता है। क्या है? छुपा हुआ रहता है। कहाँ छुपा होता है? अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखा है देशभक्ति। क्या लिखा है? देशभक्ति। अब यहाँ पर ध्यान देना, नीचे यहाँ पर नीचे ध्यान देना, लिखा है देशभक्ति, लिखा है देशभक्ति। अब हम तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? देश के लिए भक्ति। देश के लिए क्या? भक्ति। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अब लिखा है दूसरा यहाँ पर रसोई घर। क्या लिखा है? रसोई घर लिखा है। तो यहाँ पर कह सकते हो रसोई के लिए क्या? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। तो देखो यहाँ के लिए, यहाँ पर देखो दोनों जगह देखो, तो के लिए क्या? छुपा हुआ है। इसमें क्या हुआ है? इसमें छुपा हुआ है। छुपा हुआ है ना? छुपा हुआ है, तो यही कहलाएगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष समास में जो हमारा संप्रदान कारक होता है, क्या होता है? छुपा हुआ रहता है। क्या होता है? छुपा हुआ रहता है, गायब रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है विधानसभा। क्या लिखा है? विधानसभा। तो विधानसभा कैसे आप क्या इनसे विग्रह करेंगे तो क्या हमारा होगा? विधान के लिए सभा। क्या होगा? विधान के लिए सभा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ध्यान से, विधान के लिए सभा हो जाएगा। विधान के लिए क्या हो जाएगा? सभा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है गौशाला। तो गौशाला कह सकते हैं गाय के लिए गौशाला, गाय के लिए गायों के लिए क्या? घर। क्या? गायों के लिए क्या? शाला मतलब क्या होता है? हमारा घर होता है। क्या होता है? शाला मतलब घर होता है, ठीक है। तो गायों के लिए क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा, ठीक है। गाय के लिए क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है रणभूमि। क्या लिखा है? रणभूमि। रणभूमि, रणभूमि वहाँ होता है जहाँ क्या? युद्ध होता है। जहाँ क्या होता है? युद्ध होता है। वहाँ जो जहाँ युद्ध होता है, जहाँ युद्ध होता है वहीं स्थान का कहलाता है रणभूमि कहलाता है, ठीक है। तो रणभूमि, तो रण के लिए भूमि, रण के लिए भूमि, इसका विग्रह करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? रण के लिए भूमि। अब देखो यहाँ लिखा है माल गोदाम। क्या लिखा है? माल गोदाम। माल गोदाम वहाँ होता है जहाँ बहुत सारे क्या रखा हो, जैसे जहाँ चावल देखे हो, चावल का गोदाम होता है, तो वो का कहलाएगा? माल गोदाम। क्या होगा? माल गोदाम कहलाएगा, ठीक है। तो माल गोदाम, तो माल के लिए गोदाम क्या हो जाएगा? माल के लिए गोदाम, ठीक है। तो माल गोदाम। अब देखो यहाँ पर क्लियर। अब जो हमारा बचा चौथा है अपदान तत्पुरुष समास। अपदान तत्पुरुष समास। अपदान तत्पुरुष समास में क्या होता है? कहता है इसमें पूर्व पद मतलब पहला पद, प्रथम पद, ठीक है, से क्या होता है? अपदान कारक की विभक्ति से अलग होता है। जो हमारा से अलग है, क्या है? से अलग है, वह कहलाता है क्या? अपदान कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपदान कारक कहलाता है, ठीक है। से अलग क्या है? से अलग कहलाता है क्या? अपदान कारक, ठीक है। इसका क्या होता है? लोप होता है। जो क्या होता है? गायब होता है। क्या होता है? गायब होता है। किसमें? अपदान तत्पुरुष समास में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिखा क्या? पाप मुक्त। पाप मुक्त जो हम अगर इसका विग्रह करेंगे, पाप मुक्त का विग्रह करते हैं, क्या करते हैं? विग्रह करेंगे। क्या करेंगे? विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? पाप मुक्त। पाप मुक्त का हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? पाप से मुक्त। क्या? पाप से मुक्त बना। तो जो हमारा से आया मतलब इससे अलग है, पाप से मुक्त। पाप किया अलग है,
मुक्त हुआ अलग है। तो पाप से अलग क्या अलग नहीं हो रहा है, पाप से अलग क्या हो रहा है, क्या होता है मुक्त, क्या हो रहा है मुक्त अलग हो रहा है। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पाप से मुक्त। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ऋण मुक्त, क्या है ऋण मुक्त, यहाँ पे लिख सकते हैं ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, क्या लिख सकते हैं ऋण से मुक्त। यहाँ पे देखो से क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, क्या यहाँ पे देखो क्या विलुप्त नहीं है, पाप मुक्त के पास से लौक रहा है, आपको नहीं लौक रहा। अगर हम इसका विग्रह किया तो यहाँ पर दिखाई दे दिया। ठीक है। यहाँ पर लिखा है कष्ट मुक्त, क्या है कष्ट मुक्त, यहाँ लिख सकते हैं, इसे विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, कष्ट से मुक्त, क्या होगा कष्ट से क्या मुक्त। अब यहाँ लिखा है धन, क्या होगा लिखा है क्या धन, धन से हीन, क्या हो जाएगा इसका धन से हीन, क्या हो जाएगा विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा धन से हीन। अब देखो इनका पद च्युत, क्या लिखा है पद च्युत लिखा, ठीक है पद च्युत। तो पद च्युत को लिख सकते हैं पद से अच्युत, मतलब क्या होता है अलग, क्या होता है अलग होता है। ठीक है। तो पद से क्या हो जाएगा अलग, क्या हो जाएगा अलग, च्युत मतलब अलग होता है। ठीक है। पद से अलग। तो देखो यहाँ पर से यहाँ पर क्या है छुपा हुआ है, इसमें क्या हुआ ये हमारा क्या है, ये हमारा अपदान तत्पुरुष समास है, इसमें क्या है अपदान कारक क्या है छुपा हुआ, क्या हुआ छुपा हुआ। अगर हम इसे विग्रह करेंगे तो हमारा जो दिखाई दिखाई देगा। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले 5वां नंबर, 5वां पद। ठीक है। 5वां कहता है संबंध तत्पुरुष समास, क्या कहता है संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। इसमें पूर्व पद से संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप हुआ रहता है। इसमें पूर्व पद से, पूर्व मतलब प्रथम पद से जो क्या हमारा संबंध कारक है उसकी विभक्ति क्या होता है, उसका जो विभक्ति है संबंध कारक की, क्या विभक्ति का है, की है, के है, यही कहलाता है हमारा क्या संबंध कारक कहलाता है। इसका क्या होता है लोप होता है, क्या होता है यह गायब रहता है, क्या होता है यह छुपा रहता है। ठीक है। जैसे लिखा है यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा गंगा जल, तो अब इसे हम विग्रह करेंगे ना गंगा जल को, तो यहाँ पर देखो क्या गंगा जल को विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे गंगा का जल, गंगा का जल क्या हो जाएगा गंगा जल। ठीक। और यहाँ पर लिखा है राजपुत्र, क्या लिखा है राजपुत्र, तो यहाँ पर लिख सकते हैं राजा का पुत्र, क्या है राजा का पुत्र राजपुत्र। अब लिखा है यहाँ पर गंगा सागर, तो गंगा सागर को लिख सकते हैं गंगा का सागर, गंगा का सागर लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ पे का है तो क्या है इसमें छुपा हुआ, देखो इसमें छुपा नहीं है, छुपा है ना, छुपा है का, आज जो छुपा है आज जो का क्या है हमारा संबंध कारक है, जो हमारा जो संबंध कारक कौन कहलाता है, जो हमारा संबंध कारक संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है, जिसमें क्या होता है संबंध कारक छुपा हुआ रहता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे छठवां क्या है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है अधिकरण कारक जो होता है इसमें छुपा हुआ रहता है, क्या होता है छुपा हुआ रहता है। तो इसमें पूर्व पद से जो पूर्व पद पहला पद है उसमें अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्तियाँ में या और पर, क्या होता है में होता है, ये क्या होता है पर होता है, क्या कहलाता है यह में और पर क्या कहलाता है अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। इसका क्या होता है लोप होता है, मतलब ये छुपा रहता है, क्या होता है छुपा रहता है किसमें अधिकरण तत्पुरुष समास में, क्या हो यह में और पर जिसे कहते हैं अधिकरण कारक, क्या होता है अधिकरण कारक, यह छुपा हुआ रहता है, यह गायब रहता है, क्या होता है यह विलुप्त रहता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हो घुड़सवार, तो घुड़सवार को हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा घोड़े पर सवार, क्या घोड़े पर सवार, क्या हो जाएगा घोड़े पर सवार। अब लिखा है यहाँ पर आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर को हम विग्रह करेंगे तो क्या अपने पर निर्भर, क्या होता है अपने पर निर्भर। ठीक है अपने पर निर्भर। अब ये लिखा है नरोत्तम, नरोत्तम मतलब नर प्लस नर में उत्तम, नर में क्या होता है उत्तम, नर उत्तम। ठीक है नर में उत्तम। तो यहाँ पर देखो एक यहाँ क्या बचा है रथ, रथ आरूढ़, ठीक है रथ आरूढ़, तो रथ पर आरूढ़,
आरूढ़ मतलब क्या होता है हमारा सवार होता है। क्या होता है? सवार। क्या होता है? सवार। सवार होता है। ठीक है। आरूढ़ मतलब क्या होता है? सवार होता है। ठीक है। तो देखो घुड़सवार, घोड़े पर सवार, आत्मनिर्भर, अपने पर निर्भर, नरोत्तम, नर में उत्तम, रथ, रथ उड़, रथारूढ़ मतलब रथ पर सवार। ठीक है। तो देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर में है। तो मैंने क्या लिखा? में और पर, यह कहलाएंगे अधिकरण कारक। ठीक है। अधिकरण कारक यह क्या है? लुप्त हुए हैं। क्या है? लुप्त हुए, लोप हुआ है इनका। क्या इनका? लोप हुआ, यह गायब है। गायब है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गायब है, तो ये हमारा कहलाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, अच्छा लगता है मेरा पढ़ाने का तरीका। अभी मैं इसको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। इसको मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, आपको इतना पढ़ना नहीं है, बस आपको एक बार एक नज़र से देखना है, उसके बाद इसको बार बार याद करने के लिए। अब इसे परिभाषा नहीं याद करेंगे, याद नहीं करना, यह सब पढ़ने वाला है। एक बार पढ़ेंगे आराम से समझ जाएंगे। ठीक है। तो समझ में आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।